नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आर्मी अग्निवीर की नई भर्ती आ चुकी है। इस बार एज क्या होने वाली है, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट डेट है, शानदार मौका, भर्ती 2026-27 की हम बात कर रहे हैं। उम्र सीमा क्या रहेगी, टारगेट स्कोर क्या है, पूरी जानकारी लेंगे। इस एक ही वीडियो के अंदर आपको ना काफी सारी अपडेट मिलेगी। जो दिमाग में आपके डाउट है ना, वो भी हम क्लियर करेंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। उससे पहले आप वीडियो को हाइप कर देना। वीडियो को हाइप कैसे करते हैं, ये आपका कमेंट बॉक्स है, इसको इधर की ओर स्क्रॉल करोगे, आपके सामने हाइप आएगा, तो वीडियो को हाइप कर देना। अब देखते हैं हम अच्छे तरीके से क्या लिखा गया है। तो भारतीय सेना अग्निवीर भर्ती 2026, हम बात करेंगे आपकी क्वालिफिकेशन, हम बात करेंगे आपकी एज लिमिट, हम बात करेंगे शारीरिक परीक्षा, और आपकी क्या अपडेट कहती है अंतिम सिलेक्शन का मास्टर ब्लूप्रिंट। यानी कि 4 तरीके के डाउट हम बात करेंगे, और भी हम सेफ स्कोर के ऊपर बात करेंगे, और भी काफी 3-4 पॉइंट और भी हैं, सभी के ऊपर बात करेंगे। चलिए अभी शुरू करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को ना लास्ट तक देखना भाई, वीडियो को लास्ट तक देखोगे ना तो आपका ये रहेगा। काफी बच्चे ये करते हैं, वीडियो को एकदम से पीछे से देखते हैं और उनको कुछ समझ नहीं आता, कहते हैं सर आपने क्या बताया मैं समझा नहीं। तो वीडियो को 2 मिनट में आपको क्लियर कर सकता हूं। वीडियो लंबी इसलिए होती है क्योंकि हम डिटेल में आपको समझा रहे हैं। डिटेल में समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। मिशन 2027 नए नियम क्या है, बड़े अवसर और सुरक्षित करियर क्या कहता है। तो देखिए अभी हमारे सामने एक चीज आई है कि 50% स्थायीकरण परमानेंट इन इंडियन आर्मी, ठीक है। नए नियमों के अनुसार कम से कम 50% अग्निवीरों को 4 साल के बाद सीधे भारतीय सेना में स्थायी यानी कि परमानेंट किया जाएगा। ड्यूरेशन होता है हमारा 4 साल का एलिजिबिलिटी अग्निवीर, और जो ऑक्टोकमिक है ये परमानेंट कमीशन आपका होने वाला है। तो हमारे सामने एक अपडेट और भी आई है, वो ये वाली है। ये टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैंने आपको सबसे पहले बताया था, परमानेंटली जो एक रास्ता एक और बनता है वो है SSC-GD का। आपने अग्निवीर पास किया, मान लीजिए आपने अग्निवीर की जॉब की, 4 साल जॉब करने के बाद में आप आए और आपके सामने SSC-GD की भर्तियां पता हो कितनी आती है। पद इसके आते हैं 50,000, 60,000, 40,000, 45,000, इतने पद आते हैं SSC-GD के। अब इसके अंदर 25,000 पोस्ट सीधी आपकी, 30,000 आपकी, 20,000 आपकी, ठीक है, 45,000 में से आधी आपकी। तो देखिए अभी क्या है, सीधा प्रवेश डायरेक्ट एंट्री कैसे, जो 50% अग्निवीर बाहर से आएंगे उन्हें SSC-GD के अंदर BSF, CRPF, CISF, ITBP, असम राइफल, ठीक है, इनके अंदर SSF, SSB, इनके अंदर 50% आपके लिए कोटा रख दिया गया है। और राज्य पुलिस की भर्तियों में सीधा प्रवेश बिना फिजिकल और बिना परीक्षा के। आपका GD के अंदर एग्जाम तो होगा लेकिन आपका फिजिकल नहीं होगा। यहाँ पर सीधे सीधे 50% पोस्टें, आधी पोस्टें सीधी अग्निवीर को है, और इनकी कट हो जाएगी सिर्फ 20-30 नंबर ही, सिर्फ क्योंकि आधी पोस्ट यहाँ पर है। और अग्निवीर वैसे भी वहां से आएंगे 4 साल के बाद, वो वैसे भी कम पड़ेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपका सिलेक्शन आगे परमानेंट जो मिल जाएगी, ये तो पक्का है। चाहे 4 साल के बाद आप वहां पर परमानेंट हो रहे हैं या फिर इस तरीके से, ये तो कन्फर्म है। मैं यहाँ पर तो 100% श्योर हूँ। यहाँ पर तो फिर आपका वो रहता है ना कि कोटा के हिसाब से रहता है, तो यहाँ पर तो मैं श्योर हूँ, ठीक है। कोई किसी प्रकार का फिजिकल नहीं होगा, GD के अंदर एग्जाम होगा, डायरेक्ट एंट्री होगी सभी फोर्सेस के अंदर मेरे दोस्त। तो देखिए निष्कर्ष क्या निकला हमारे सामने, ये 4 साल की ड्यूटी नहीं बल्कि जीवन भर के सुरक्षित करियर की गारंटी है। आपके गारंटी आपकी जो है पूरे जीवन की गारंटी है, ठीक है, आपको जो मिल जाएगी। आयु सीमा कहती है, एज कट ऑफ क्या कहता है, क्या आप 2027 के लिए योग्य है, कैसे निकालेंगे। तो देखिए जनरल ड्यूटी की जो पोस्ट होती है, GD जनरल ड्यूटी, उसके अंदर कलर की होती है, टेक्निकल की होती है, ट्रेडमैन की होती है, और WMP की है, ठीक है। तो देखिए 1 जुलाई 2006 इन तिथियों के बीच जन्म लेने वाले सभी उम्मीदवार योग्य हैं, ठीक है। इन डेट के बीच में 1 जुलाई 2010 के बीच में जिस बच्चे ने जन्म लिया है 1 जुलाई 2006 के बाद में, या 1 जुलाई को ही या 2 जुलाई को, इससे लेकर या 1 जुलाई 2010 तक जिसने जन्म लिया, वो सभी के सभी क्या है, वो सभी के सभी उम्मीदवार योग्य हैं। नर्सिंग असिस्टेंट की मैं बात करूं, बायोलॉजी NA की, तो 1 जुलाई 2005 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2005 है, और 1 जुलाई 2010 तक है आपका, ठीक है। यानी कि मेडिकल कोर के लिए 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है, देख सकते हो।
ठीक है, 1 वर्ष की अतिरिक्त आपको छूट दी गई है। ये आपकी एज की बात कही गई है। अब बात करते हैं हम किस चीज के ऊपर कि शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार आवश्यक कक्षा और अंक कि कितने अंक होने चाहिए आपके, और क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, कितनी पास, कौन सी कितनी पास होना चाहिए। ठीक है, कलर की मैं बात करूं, स्टोर कीपर, तो क्लास कक्षा 12वीं पास होना चाहिए। कुल अंक 60% है तो अप्लाई कर सकते हैं। प्रति विषय न्यूनतम 50% अंक है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो पोस्ट भी तो कलर की है, स्टोर कीपर की है। अब देखिए शर्त है, बायोलॉजी के छात्रों के पास एडिशनल और मैथ्स होना अनिवार्य है। इसके अंदर बोला गया 12वीं की बात की गई है, 12वीं जो बायोलॉजी के छात्रों के पास एडिशनल मैथ्स होना अनिवार्य है। अब टेक्निकल की जो पोस्ट है 12th पीसीएम फिजिक्स, इसका मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, इसका मतलब ये होता है 50% कक्षा ये बताई गई है, 50% होने चाहिए और प्रत्येक विषय में 40% के लगभग अंक होने चाहिए। ट्रेडमेन और डब्ल्यूएमपी की मैं बात करूं तो सिर्फ 10वीं पास आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। 45% आपके हैं, इतने से ज्यादा ही होंगे, और प्रत्येक विषय में सिर्फ आप पास हैं तो भी चल जाएगा। 33% का मतलब एक एक विषय के अंदर पास है ना तो आपका हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 10वीं पास मांगा गया, इसके अंदर पास होनी चाहिए आप। शारीरिक मानक की मैं बात करूं, आपका स्टैंडर्ड कितना चाहिए फिजिकल, देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स ऊंचाई की आवश्यकताएं क्या कहती हैं तो मेरे दोस्त मेरे भाई, ऊंचाई ऑल इंडिया जीडी टेक्निकल ट्रेड में 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। क्लर्क स्टोर कीपर 162 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। अगर मैं बात करूं पहाड़ी क्षेत्र ऑल हिल्स एरिया, पुरुष 162 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, महिला के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। लेह लद्दाख की मैं बात करूं तो 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई पुरुष की, महिला की 148 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट के पुरुष 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी है, महिला 147 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। महिला मिलिट्री पुलिस, जो मिलिट्री पुलिस वुमेन मिलिट्री पुलिस सभी क्षेत्रों के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। तो देखिए आगे क्या लिखा गया है, फिजिकल टेस्ट डैशबोर्ड 100 अंकों का फिजिकल होता है। गेम प्लान यहीं पर ही बनता है आपका, 100 मीटर की दौड़ होती है मेरे भाई, रेस होती है, 60 मार्क्स की होती रहती है। अब देखिए ग्रुप बनता है इसके अंदर, ग्रुप एक ग्रुप कहता है अगर आपने 5.5 मिनट तक आपने कर दी है तो आपको 60 अंक मिलेंगे। अगर आपको ग्रुप सेकंड में डाला जाएगा अगर आपने 5.5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर ये रनिंग की है तो 48 अंक मिलेंगी। ग्रुप 3 के अंदर डाला जाएगा अगर आपने 5 मिनट 46 सेकंड से 6 मिनट तक रनिंग है तो आपको 36 अंक दिए जाएंगे। ग्रुप 4 के अंदर डाला जाएगा 6 मिनट से 6 मिनट 15 सेकंड तक आपने रनिंग की है तो आपको 24 अंक दिए जाएंगे, जहां पर हमारा सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एकदम से परफेक्ट सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। हमारे बीम भी होते हैं, पुलअप्स बीम जिसको हम 40 मार्क्स का कहते हैं। 6 बीम मारोगे तो आपको 16 अंक मिलेंगे, 7 बीम मारोगे तो 21 अंक मिलेंगे, 8 भी मारोगे 27 अंक, 9 भी मारोगे 33 अंक, 10 भी मारोगे तो 40 अंक। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए, ये मैं कमजोर बच्चों के लिए बोल रहा हूं, ये मैं कमजोर बच्चों के लिए बोल रहा हूं, हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए, हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए, ये वाला, ठीक है, ये लक्ष्य हमारा होना चाहिए। 60 ये 40 वो, हमारे 100 अंक यहाँ पर हमें पक्के करने हैं, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब देखिए आगे क्या बताया गया है, भर्ती टाइमलाइन और सिलेक्शन का टारगेट 180 फॉर्मूला क्या कहता है। जनवरी 2027 आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होगा, फरवरी 2027 ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, अप्रैल 2027 लिखित परीक्षा होगी। ये आपको टारगेट लेना एग्जाम का भी, और अपनी फिजिकल की तैयारी भी शुरू कर देनी है। फिजिकल 100 अंक का होगा, एग्जाम आपके 40% आएंगे यानी कि 80 अंक का होगा, यानी कि 180 अंक का हमारा टोटल पेपर होगा। तो क्या कहता है मिशन ब्रीफिंग कहता है अंतिम 2 महीने में तैयारी का जमाना गया, हाँ ठीक है, 2 महीने में तैयारी करने वाला टाइम गया। अभी हमें पहले से तैयारी में लगना होगा तब जाकर ही हम सिलेक्शन के नजदीक पहुंच सकते हैं, ये इसके अंदर बताया गया है मेरे दोस्त मेरे भाई, ठीक है। पूरी जानकारी मैंने इसी तरीके से क्लियर कर दिया है। कोई डाउट हो कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।